क्लास 6 हमने पढ़ा था थोड़ा सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, कुछ नेचुरल फाइबर्स के बारे में। आज हम पढ़ते हैं कॉटन के बारे में स्पेसिफिकली। तो कॉटन जो है वो उगाया जाता है उस इन्वायरमेंट में जहाँ पर कि ब्लैक सॉइल होती है और ह्यूमिड होता है और थोड़ा वार्म वेदर होता है। वार्म वेदर होता है और ब्लैक सॉइल, इस जगह पर कॉटन अच्छे होते हैं। कॉटन्स क्या होता है, छोटे छोटे बॉल्स या नींबू की तरह होते हैं। ये एक फल की तरह होता है, बाहर से ठोस होता है, बाद में क्या होता है जब ये कॉटन अंदर ग्रो करता है तो फट जाता है और कॉटन बाहर निकल जाता है। हर एक कॉटन के जो बॉल्स होते हैं उनमें कॉटन सीड्स होता है। इस सीड्स का यूज़ वैसे आप लोग देखेंगे तो कॉटन सीड ऑयल भी आता है। इस सीड्स का ऑयल बनाया जाता है जो काफ़ी पॉपुलर है। इधर आप गुजरात के एरिया में जाएंगे अगर कभी, तो कॉटन सीड्स आपको काफ़ी ऐड दिखाई देंगे, कॉटन सीड ऑयल्स। तो इससे ये कॉटन से क्या बनेगा, हमारा फाइबर बनेगा, फिर उसके बाद फाइबर या यार्न बनाएंगे, या उसके बाद फिर उसके बाद फिर कॉटन फैब्रिक बनेगी। तो फाइबर टू फैब्रिक के प्रोसेस में कॉटन की सिर्फ अभी हमारे पास क्या है, बॉल्स हैं। अब बॉल्स के अंदर हमें क्या है, सीड्स हैं। अब उन सीड्स को हटाने की प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम द बॉल। जो बॉल की तरह बने हुए हैं उनमें से कॉटन सीड्स को हटाने की प्रोसेस कहलाती है गिनिंग। गिनिंग को ट्रेडिशनली हाथ से किया जाता है। एक बड़ी सी कॉम्ब होती है, ये कॉम्ब की सहायता से इससे क्या करते हैं, इसका फाइबर और इसका जो सीड्स हैं उनको अलग किया जाता है। आजकल इस काम के करने के लिए क्या हो गई हैं, बहुत सारी मशीनें भी आने लग गई हैं। दूसरा हमारा जो नेचुरल फाइबर है वो है जूट। जूट जो भारत में मोस्टली होता है वो होता है रेनी सीजन में, यानी कि आजकल के सीज़न में जूट उगाया जाता है। जूट मोस्टली वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में होता है। और जिस समय जूट का पौधा फ्लावरिंग स्टेज में आता है उस समय जूट के पौधे को क्या करते हैं, हम जूट की हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद जूट के प्लांट को कम से कम कुछ दिनों के लिए पानी में इमर्स्ड इन वाटर में पानी में भिगाने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि ये पूरा पौधा क्या हो जाता है, नरम हो जाता है। नरम हो जाता है तो इसका जो फाइबर है वो इजीली हम लोग हाथ से भी निकाल लेते हैं। तो जूट से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आपको पता ही है। सैक यानी कि बोरे बनते हैं, उसके अलावा आजकल जूट के जो छोटे छोटे कैरी बैग्स हैं वो बन रहे हैं। जूट के कई डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं। ठीक है। अब परसों हमने आपको बोला था कि आप ये वाला प्रयोग घर पे करेंगे। कौन सा वाला, ये वाला। एक मिनट, ऐसे दिस वन। एक जूट की छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लेंगे, एक हाथ से इसको स्पिन करते रहेंगे और बाहर की ओर को खींचते रहेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पुराने ज़माने में, अब तो कम होता है, तकली का यूज़ होता था। आप घर में पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि तकली क्या होता था। एक इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट होता था जिसमें यहाँ पर ये घूमता रहता है, इस तरह से इसको घुमा दिया जाता है, घुमा के छोड़ देते हैं, फिर ये अपने आप रोटेट करते रहता है। क्यों करता रहता है, क्योंकि जो तुम्हारा कॉटन है वो भी स्पिन कर रहा है। तो जब वो स्पिन कर रहा है तो उसमें टेंशन हो रहा है, टेंशन के कारण क्या हो रहा है, बार बार अपने टेंशन के कारण स्पिन करता रहता है। और यहाँ हाथ में हमारे कॉटन का वूल होता है, तो कॉटन रखते हैं हाथ में और इसको घुमा देते हैं जोर से। तो जोर से घुमाते हैं तो ये क्या करता है, कॉटन को इसमें स्पिन करना शुरू करता है और यहाँ पर तागा इकट्ठा होने लग जाता है, थ्रेड। तो यहाँ पर थ्रेड इकट्ठा हो जाता है। तो इस थ्रेड को फिर जैसे आप ये तकली का यूज़ मोस्टली क्या करते हैं, पंडित लोग करते हैं, आपने देखा होगा, जो इसका यूज़ जनेऊ बनाने में करते हैं। तो ये तकली हो गया, ये छोटे लेवल पे हो गया। इससे बड़ा लेवल आता है हमारा, ये है तकली। ये दूसरी तरीके की तकली है, हमारे पहाड़ों में नहीं दिखती ज़्यादा। ओके। तो उसके बाद जो दूसरा हमारा जो पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, जो महात्मा गांधी जी ने पॉपुलर किया था, उसका नाम है चरखा। चरखा, तो चरखा देखते हैं किस तरह से काम करता है। ये रहा चरखा। इसमें भी क्या होता है, एक ओर से सप्लाई किया जाता है वूल
और इसको घुमाते रहते हैं तो ये क्या करता है, स्पिन करते रहता है वूल को। तो जितना सप्लाई हम देंगे उसी हिसाब से इसको मोटा या पतला इसको कर सकते हैं। तो ये हैंड स्पन यार्न, तो ये हाथ से बना हुआ यार्न था जिसको खादी के नाम से पॉपुलर किया गया। खादी एंड स्पन इंपोर्टेड क्लोथ्स मेड ऑफ मिल इन ब्रिटेन। जो ये किस लिए चरखे का यूज़ पॉपुलर हुआ था, ये अंग्रेज़ों के, अंग्रेज जो ब्रिटेन से जो मिल से बने हुए कपड़े यहाँ पर ला रहे थे उन, और जिससे कि हमारे ट्रेडिशनल वीवर्स को नुकसान हो रहा था, उसके विरोध के लिए चरखे को प्रमोट किया गया और खादी को प्रमोट किया गया। तो खादी इज़ तो ये इंडियन था और ये हैंडमेड थे, जिससे कि हमारी जो विलेज कॉटेज इंडस्ट्री है वो क्या हो जाए, पॉपुलर हो जाए। और इसी खादी को प्रमोट करने के लिए विलेज इंडस्ट्री कमीशन की स्थापना हुई थी 1956 में। बट ये तो हमारा लोकल हो गया, छोटा छोटा जो हमने स्पिनिंग करनी है ठीक हो गया। बट आजकल पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अब स्पिनिंग का काम करा जाता है बड़े बड़े मशीन्स के द्वारा। हेल्प विद स्पिनिंग मशीन्स, ठीक है। अब बनाते हैं हम, तो हमारा स्पिनिंग हो गया, गिनिंग हो गया, उसके बाद आता है वीविंग। अब बुनना है इसको। अब बिनेंगे कैसे? आप लोगों ने घर में बनियान बनते हुए देखा है। बनियान भी क्या बना है, बनियान भी किससे बन रहा है, फाइबर से बन रहा है। बन गया तो उसको हम क्लॉथ भी कह सकते हैं, ठीक। बट उसका तरीका थोड़ा अलग है। अब क्लॉथ थोड़ा पतला होता है, तो फैब्रिक को हमने देखा है कि दो सेट ऑफ यार्न से मिलकर बना होता है, उनको आपस में क्या करते हैं, वीव कर देते हैं, बिन देते हैं। जैसे हम स्वेटर बुनते हैं, अब आप लोगों ने तो ये काम थोड़ा बहुत किया है, देखा है। तो बिनना ही क्या है, वीविंग है। वीविंग का मतलब ही बुनाई है। अब ये किस तरह से होती है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जो समझना आप लोगों के लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि बहुत से लोग संस्कार केंद्र में रहते में भी जाते हैं, वहाँ भी ये सब सिखाया जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये आर्ट, इसमें क्या किया जा रहा है, एक रेड कलर की स्ट्रिप और एक ग्रीन कलर की स्ट्रिप, इससे इस तरह का एक डिज़ाइन बना दिया गया है। तो ये भी क्या है, वीविंग है। ये बेसिक वीविंग है जो आप घर पे भी कर सकते हैं। दो पेपर्स कट करेंगे और एक दूसरे के अंदर उसको चढ़ाते जाएंगे, तो ये क्या बन गया। इसी तरह से जब अगर हम बहुत छोटे छोटे थ्रेड्स के साथ ये काम करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, क्लॉथ बन जाता है, कपड़ा बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये निटिंग, निटिंग भी एक तरह की क्या है, वीविंग है, जो हम लोग बिनाई करते हैं। निटिंग हाथ से भी की जाती है, निटिंग मशीन से भी की जाती है। हमारी क्लास में कुछ लोग होंगे जिनके पास निटिंग मशीन्स भी होंगी। तो ये दोनों तरीके से की जा सकती है। इससे क्या बनते हैं, शॉक्स बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं, ये हैंडमेड हो गए। इसके अलावा जब लार्ज स्केल में करना होगा तो यही काम क्या होगा, मशीनों के द्वारा हो जाएगा। Weaving and knitting are used to make different kind of fabrics. These fabrics are used for a variety of clothing items. Knitting and weaving are used for making different kind of fibers. तो इसका मेन काम क्या है, फाइनली क्या बनेगा हमारा, फाइबर बनेगा, जो फैब्रिक बनेगा। स्वेटर भी क्या है, एक तरह से ना फैब्रिक है जिसको निट किया गया है हैंड से, तो स्वेटर बन गया। मशीन से किया जाएगा तो मशीन से बन जाएगा। अगर हम कहें कि उसी को हम लंबा निट कर दें, काफ़ी बड़ा 1 मीटर का, तो 1 मीटर का क्लॉथ बन गया। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ्स? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees and animal skins and furs to cover themselves. तो पुराने ज़माने में जब ये चीज़ लोगों को पता नहीं थी कि फाइबर फैब्रिक्स, उस समय क्या करते थे, उस समय पेड़ों की छाल, बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते या एनिमल स्किन, उनसे क्या करते थे, ये कपड़े बना लेते थे, कह सकते हैं, या अपने शरीर को ढकने में यूज़ करते थे, टू कवर देमसेल्व्स। तो धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद एग्रीकल्चर बढ़ा। उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया देखेंगे, वीव्स टिग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। जो टोकरी बनाई, टोकरी किससे बनी, बांस से बनी, बांस की टोकरियाँ बनती है ना, वो बनानी शुरू करी। ग्रास से थोड़े मैट बनाने शुरू करी, चटाइयाँ बननी शुरू हुई। एनिमल फ्लीस एंड हेयर ट्विस्ट करके लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाने शुरू किए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अब शुरू हुई। एनिमल, इसका मतलब एनिमल फाइबर का यूज़ बढ़ा। अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन ऑफ रिवर गंगा। तो गंगा के आसपास के रिवर में कॉटन यूज़ होता था। उसके बाद किसका प्रयोग होना शुरू हुआ, कॉटन का प्रयोग शुरू हुआ। इसके अलावा एक और प्लांट था हमारे पास, फ्लैक्स। ये फ्लैक्स, तो फ्लैक्स एक तरह का प्लांट है। ये भी क्या, इसका भी काम क्या है, इसका भी यूज़ किस में होता है, फैब्रिक बनाने में इसका भी यूज़ किया जाता है। ठीक। इन इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर रिवर नाइल। तो ये जो तुम्हारा फ्लैक्स है और कॉटन है, ये नील नदी के आसपास, ये नाइल नदी के आसपास इसका ये कल्टीवेट किया जाता था, उगाया जाता था। और इसका प्रयोग इजिप्शियंस जो हैं वो कपड़ा बनाने में करते थे। उन दिनों स्टिचिंग तो होती नहीं थी ज़्यादा, या लोग जानते नहीं थे। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फाइबर्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। Many different ways of draping fabrics is used. With the invention of the swing needle, people started stitching fabrics to make clothes. Stitched clothes have gone through many variations since its invention, but it is not amazing even today. Sari, dhoti, lungi, and turbans are used as an unstitched piece of fiber. आगे जाके जब नीडल का आविष्कार हुआ तब स्टिचिंग शुरू हुई। स्टिचिंग शुरू होने के बाद कुछ नए रिवोल्यूशंस आए। उससे पहले क्या था, जैसे फाइबर होता था उसी को थोड़ा सा फैला करके किसी भी तरह से शरीर को ढका जाता था। अभी भी कुछ ऐसे हमारे जो पहनने वाली चीज़ें हैं जिनको अनस्टिच्ड होता है, जिनकी स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे साड़ी हो गई, धोती हो गई, लुंगी हो गई, टर्बन हो गया, ये सब के सब अनस्टिच्ड फैब्रिक्स में आते हैं। Just there is a large variety of food eaten all over the country. Large varieties exist also in fibers and clothing items. तो जिस तरह से फूड की लार्ज वैरायटी, उसी तरह से क्लोथिंग भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर एक प्रोसेस दी हुई है छोटी सी, कॉटन रोल्स, गिनिंग, फाइबर, स्पिनिंग, फिर यार्न। और यार्न को तीन तरह से यूज़ किया जा सकता है, निटिंग, फैब्रिक एंड वीविंग। इसको देख लेंगे जूम करके। यहाँ तक तो ठीक हो गया। पहले क्या हुआ, कॉटन रॉल्स, फिर गिनिंग हुई तो फाइबर बना, फाइबर की स्पिनिंग हुई तो यार्न बना, यार्न से निटिंग करेंगे या वीविंग करेंगे। इन दो मेथड से क्या बनेगा, निटिंग एंड वीविंग से फाइनली बनेगा फैब्रिक। तो ये चैप्टर हो गया है कंक्लूड। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और कुछ और टॉपिक्स होंगे तो उसको नेक्स्ट में कवर कर लेंगे।